जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अबाउट टुडे आवर लेक्चर एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड एडजॉइंट। ओके, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। Okay, first of all, 2 cross 2 matrix. 2 cross 2 matrix adjoint of A is equals to, now focus, diagonal entries places change. अब ये जो आप लोगों को मिड वाले नज़र आ रहे हैं इनकी प्लेसेस क्या हो जाएंगी चेंज। 7 1 की प्लेस पे चला जाएगा और 1 7 की प्लेस पे आ जाएगा। और जो आपको ये वाली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं 6 और 4, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 6 था माइनस का हो गया और प्लस का 4 था माइनस का 4 हो गया। जी 2 क्रॉस 2 में क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। अब चलते हैं 3 क्रॉस 3। ये पार्ट ए था 19.2 क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट बी की तरफ चलते हैं जो कि थोड़ा टफ है, उसको गौर से समझिएगा। अब जी हमने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आप लोगों को याद होगा कि कोफैक्टर मेथड सीखा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में। A11 जहाँ फाइंड करते थे A12 उसी तरह करना है कि अब देखें इसकी पैटर्न क्या बनेगा। मैं पहले पैटर्न बता दूँ। इसका सी पार्ट करा रहा हूँ, बी पार्ट जो है PDF में दे दूँगा। मोस्टली टीचर जो है बी पार्ट करा देते हैं क्लास में, मैं इसलिए इसको समझा रहा हूँ। आप देखें क्या करेंगे, C इज इक्वल्स टू C11 देन C12 देन C13 देन C21 देन C22 देन C23 देन C31 देन C32 देन C33। ये आप लोगों को मेथड याद होगा। और जब ये सब को फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे C11 C12 तो फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ C। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं C11 फाइंड कर रहा हूँ। आप लोगों को C11 समझाऊंगा, बाकी भी सब समझाऊंगा। C11 नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। देखिए जी C11 फॉर्मूला क्या था, -1 रेज टू पावर m प्लस n। याद है फर्स्ट जो आपको इधर गिवन है उनको क्या कर देना, ऐड कर देना है, मीन्स 1 + 1। आप देखिए आप लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, कैंसिल। ये देखिए C11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा उसका क्या ले लेना है अपने, डिटर्मिनेंट। अगर फॉर्मूला याद हो तो वो यूँ था, C11 इज इक्वल्स टू C1 + 1 इंटू M11। ये आप लोगों को याद हो तो मैट्रिक्स M11 का क्या ले लेते थे हम, डिटर्मिनेंट ले लेते थे। अब गौर फरमाए इधर क्या रिमेनिंग रहा, ये फर्स्ट रो भी कैंसिल हो गई पूरी और ये फर्स्ट कॉलम भी कैंसिल हो गई, तो रिमेनिंग क्या रहा, 2 0 -6 6। अब देखें पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 6 था, डिटर्मिनेंट तो आप लोग याद होगा पीछे हम कर चुके हैं। 2 6 था 12 माइनस 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, तो C11 हमारे पास क्या आ गया, 12। ठीक है जी। अब C12 -1 रेज टू पावर 1 + 2 फॉर्मूला फिक्स रहेगा, ये याद रखिएगा। -1 + 1 + 2 ओके, क्या हो गया। आप देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट रो कैंसिल हो रही है, पहली रो होती है, सेकंड कॉलम कैंसिल हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा, 6 -3 -6 6। ओके, फोकस अगेन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। -1 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। 6 6 था 36, बीच में फॉर्मूले का माइनस, देन माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 3 18। मैं डायरेक्ट करे जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बड़े हो गए। 6 6 36 माइनस फार्मूले का, देन माइनस माइनस प्लस 6 3 18। ओके, -1 हेयर 36 -18, 36 -18 तो क्या आ गया, 18 आ गया, प्लस माइनस माइनस तो क्या आ गया, -18। ये हमारे पास क्या आ गया, C12। मैं इस तरह बिल तरतीब जल्दी जल्दी फाइंड कर लेता हूँ, बाकी C13 जी मैंने C12 आपको दिखाया था ये फाइंड करके, -1 रेज टू पावर 1 + 2। गौर से समझते जाइएगा, यहाँ से मैंने लिख दिया सारा ताकि एक्सप्लेनेशन में आसानी हो। C12 -1 रेज टू पावर 1 + 2।
आप देखिए M12 से मुराद फर्स्ट रो जो है वो कैंसिल हो जाएगी और सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, पहली रो होती है। आप देखिए फर्स्ट रो कैंसिल हो गई और सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया। देखिए फर्स्ट रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल, रिमेनिंग 6 3 6 -3 एंड -6 ओके। 6 था 36 माइनस फॉर्मूले का, देन माइनस माइनस प्लस 18, तो -1 जब मल्टीप्लाई हो तो C12 हमारे पास क्या आ गया -18, ये कर दिया था मैंने। C13 नाउ C13 से मुराद ये है कि फर्स्ट रो तो पूरी कैंसिल रहेगी और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम भी कैंसिल हो गया है C13 में, तो रिमेनिंग क्या रहा 6 -3 20 ओके। 6 -3 20। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, आप लोगों को डिटर्मिनेंट याद होगा, पीछे वीडियो देख लीजिएगा अगर ये समझ ना आ रहा हो। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन फॉर्मूले का माइनस और माइनस इसका 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, तो C13 क्या आ गया 6 आ गया। आप देखिए C11 C12 C13 फाइंड हो गया। अब C21 मीन्स फर्स्ट रो को पहले हमने सॉल्व कर लिया है रो ऑपरेशन के थ्रू, अब सेकेंड रो को सॉल्व कर रहे हैं। C21 आप देखिए 21 में आए हम, तो 21 में वो ये कह रहे हैं कि सेकंड रो पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सेकंड रो ये हो गई पूरी कैंसिल ओके, देन फर्स्ट कॉलम आल्सो कैंसिल। रिमेनिंग क्या रहा -2 0, ये रो सेकंड कैंसिल है और फर्स्ट कॉलम -2 0 0 6 आ गया। अब देखिए 2 प्लस माइनस -2 6 से 12 -12 -0 और पावर आउट थी तो आंसर क्या आ गया नेगेटिव। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो C21 12 आ गया। फिर चलते हैं C22 पैटर्न के मुताबिक चल रहे हैं। आप देखिए C22 क्या था हमारे पास, सेकंड रो कैंसिल हो जाएगी और सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो ऑलरेडी कैंसिल है, अब सेकंड कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया सेकंड कॉलम कैंसिल। अब रिमेनिंग क्या रहा 0 -3 देन 0 6, ठीक है जी। 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ गया 0, पावर इवन थी तो आंसर ये 1 पॉजिटिव आया था, बट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। फिर C23 से मुराद ये है कि सेकंड रो कैंसिल हो जाएगी और थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो चल रही है और ये थर्ड कॉलम कैंसिल हो चुका है आपका, ठीक है जी। थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, -1 + 3 ओके। सेकंड रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, रिमेनिंग 0 -3 देन -2 0 ओके। आप देखिए 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस माइनस प्लस 6 और ये फॉर्मूले का 6 आ गया, ठीक है जी। 0 -6 -6 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये C23 आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। मैंने C22 भी फाइंड कर लिया है। अब मैंने दो रोज़ को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं तीसरी रो में। तीसरी रो में क्या है जी हमारे पास, हम तीसरी रो में आ गए तो C31 फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स आपकी तीसरी रो पूरी कैंसिल, ये वाली अब तो ये पूरी कैंसिल आएगी, पहले फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या रहा -2 2 0 -6 ओके। आप देखें पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ये डिटर्मिनेंट आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाने हैं। 12 - 0 12 आ गया। फिर C32 आप देखें 32 में क्या है, थर्ड रो कैंसिल है, अब सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया सेकंड कॉलम। 0 6 एंड 0 -6 0 6 0 -6, ठीक है जी। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो C32 क्या आ गया 0 आ गया। फिर C33 मीन्स अब थर्ड रो भी कैंसिल है, थर्ड कॉलम भी क्या है कैंसिल है, तो ये कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या रहा, थर्ड रो ये वाली है और थर्ड कॉलम ये वाला है। 0 6 -2 2 0 6 -2 2, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, 6 2 से 12, एक फार्मूले का माइनस और ये प्लस माइनस -12 माइनस माइनस प्लस, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया, क्योंकि पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या इसका फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ C। एडजॉइंट ऑफ C फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे हम C11 का आंसर क्या है 12, फिर C12 -18, फिर 6 C13, फिर C21 12 अगेन, फिर C22 0, ये 6 है, फिर C23 6 ओके। अब C31 इज इक्वल्स टू क्या आया था 12, अगेन 12 आ गया, ये तो सब 12 आ गए हैं। C32 0, C33 अगेन 12, ठीक है जी। अब इसका क्या ले लेना है आप लोगों ने, ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है तो ये कॉलम में आ जाएगी और कॉलम रोज में चले जाएंगे, तो डेट्स योर फाइनल आंसर। एडजॉइंट ऑफ C, थोड़ा सा वाइट बोर्ड की कमी थी जिस वजह से ये आंसर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। 12 -18 देन 6 ओके, देन 12 0 6, ये रो किस में आ गई कॉलम में, ये रो भी कॉलम में आ गया, तो फिर 12
0 12 डैट्स योर फाइनल आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो इसके बी पार्ट की जो PDF से बनाऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, जो कि मैंने वाइट बोर्ड पे नहीं समझाया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इधर समझा दूंगा, तो गौर करें ये बी है हमारे पास। अब देखें बी का हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है बाय कोफैक्टर मेथड। अब देखें कोफैक्टर मेथड कैसे लगाते हैं हम। A11 फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर A12 फाइंड करना पड़ेगा, फिर A13। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन समझाया उसको गौर से समझ लेंगे तो ये हो जाएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका वर्क कंप्लीट होता जाए। जी आप देखें कि A11 फर्स्ट ऑफ ऑल A11 माइनस रेज टू पावर 1 + 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम -1 रेज टू पावर 1 + 1। ओके, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ। ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम ऑफ हो गया। तो आप देखें -1 रेज टू पावर 1, तो फर्स्ट रो ऑफ होगी, तो रिमेनिंग क्या रहा, 0 -4 -2 और 1। ओके, आप देखें -1 स्क्वायर क्या होता है, इवन पावर, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इनसाइड आ जाए। 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 1 0 माइनस एक फार्मूले का माइनस और माइनस मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 8। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इनसे, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इधर। वो -4 था, उसको -4 लिखते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो ये एंड में आंसर क्या आता, वो -8 आता। ठीक है, A11 A12 क्या है, ये -1 रेज टू पावर 1 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। अब देखें फर्स्ट रो ऑफ है और सेकंड कॉलम क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया। बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस फार्मूले का। ओके, यहाँ पर है हम, और ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो अब देखें -1 1 ज़ा 1, पावर और थी तो नेगेटिव आंसर आ गया, -1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 ज़ा 6, तो 5 1 ज़ा 5, A12 क्या आ गया हमारे पास, -5 आ गया। अब चलते हैं A13 की तरफ। आप देखें A13 हमारे पास क्या है, A13 इज़ डैट -1 रेज टू पावर 1 + 3। यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं। आप देखें 1 + 3 मतलब फर्स्ट रो ऑफ है और थर्ड कॉलम ऑफ है। फर्स्ट रो अगर देखें कि फर्स्ट रो 3 2 माइनस ऑफ है और कॉलम क्या है लास्ट, -5 -2 और 1 ऑफ है। तो इन साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 0 3 -4। साइन की मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स हो गया लिखने में। ठीक है, आप देखें -1 रेज टू पावर 4, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 -0। ओके, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाती है। तो क्या आ जाएगा, A13 हमारे पास क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। आप करते हैं A21, नीचे चलते हैं। आप देखें हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, A21 क्या होगा हमारे पास। अब देखिए सेकंड रो ऑफ होगी, मतलब सेकंड रो क्या मतलब, अब ये वाली पूरी रो जो है आपके पास, ये वाली रो जो है आपके पास, अब पूरी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी, और इधर से जो कॉलम आता जाएगा वो ऑफ रहेगा। ठीक है, ये इस तरह ही होगा। आप देखें हमारे पास -1 2 + 1, उधर से देखेंगे फर्स्ट रो ऑफ है, सेकंड रो ऑफ है, फर्स्ट कॉलम ऑफ है, तो रिमेनिंग क्या रहा, 2 -4 एंड -5 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, -1 रेज टू पावर 3, 2 1 ज़ा 2, माइनस फार्मूले का एक माइनस माइनस वो क्या हो जाएंगे, प्लस 5 4 ज़ा 20, तो वो क्या हो गए, प्लस हो गए, प्लस माइनस 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 18 माइनस माइनस प्लस हो गए, वो क्या आ गया हमारे पास, 18 आ गया, A21 आ गया। आप देखिए A22 इसी तरह हो जाएगा। अब सेकंड रो ऑफ है और सेकंड कॉलम ऑफ है। आप देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये इसी तरह आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। देखिए 3 1 ज़ा 3, ओके, देन माइनस फार्मूले का, और ये -3 था, ये देख लीजिएगा। फिर -5 3 ज़ा 15, प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12, 15 में से 3 जाएंगे 12 बचेगा, 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा। A23 फाइंड हो जाएगा, A23 फाइंड करेंगे, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 आएगा, देन माइनस फार्मूले का 2 3 ज़ा 6, तो 6 आएगा, -6 आ जाएगा। फिर A31 फाइंड करेंगे। ठीक है जी, A31 आ गया हमारे पास -4। ठीक है, ये जो है +0 है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये वाला जो 0 है ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा उससे। ओके, अब जो है हमारे पास ये है A32। ठीक है, A32 आप देखें थर्ड रो ऑफ है और सेकंड कॉलम ऑफ है, -3 -2 मल्टीप्लाई होंगे,
-3 -2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, तो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ जाएगा, 833 क्या आ जाएगा 2 आ गया। आप देखें ये हमने क्या किया है, ये हमारे पास आ गया उसके रॉ ऑपरेटर के थ्रू हमने A11 फाइंड किए थे, यहाँ पर B के इक्वल था तो कोशिश करेंगे B11 फाइंड करें। आप देखें B11 फाइंड करेंगे तो ये इस तरह आप लोगों को क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। -8 -5 4 रोज़ थी तो कॉलम में चेंज हो गई, 18 12 -6 वो भी कॉलम में चेंज हो गया, और 4 भी कॉलम में चेंज हो गई। ये डिटर्मिनेंट आप लोगों ने नहीं पुट करना है, ये आप लोगों ने क्या पुट करना है, ये मैट्रिक्स ही पुट करना है, ये डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। और ये जो बी ट्रांसपोज आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट ऑफ बी, यहाँ इस प्लेस पे जो है आप लोगों ने क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ बी लिखना है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी मैं पुट भी कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी लिखना है आपने, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा, ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आप लोगों ने इस तरह करना है, और इस जगह पे जो है आपने इसको मैट्रिक्स बना देना है, और यहाँ पे ट्रांसपोज आप लोगों ने पुट कर देना है, ये आ गया ट्रांसपोज आपका, ठीक है। ये आप लोगों ने इसी तरह ही करना है जैसे मैंने किया है। ये आप लोगों का ये पार्ट बी हो गया है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ईजी है। आप देखें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स यूनिट मैट्रिक्स जिसका वो डायगोनल एंट्रीज क्या होती थी, 1 1 होती थी। आप देखें मैंने इसको लिखा a आ गया, एडजॉइंट ऑफ a, मैं उसकी पहले कंडीशन पूरी कर रहा हूँ। एडजॉइंट क्या करते थे हम, डायगोनल एंट्रीज जो बीच में दी हुई है वहाँ पर हम क्या करते थे, प्लेस चेंज कर देते थे। ये वाली जो है यहाँ पर जो है हम प्लेस चेंज कर देंगे, 2 -6 की प्लेस पे चला जाएगा और -6 की प्लेस पे 2 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। 3 माइनस का था तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का तो वो माइनस का हो गया, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब जो है अब नो क्या करना है हमने, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a i, मैंने डायरेक्ट कर दिया। a हमारे पास क्या था, 2 3, यहाँ पर देखें 2 3 -4 -6, एडजॉइंट क्या था, -6 -3 2 4 4 2 इज इक्वल्स टू a i। a मतलब a की वैल्यू लिखें, 2 3 -4 -6, और i का मतलब क्या, आइडेंटिटी 1 0 1 0 1। ओके आप देखें इनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते थे, ये सीखा हुआ है आप लोगों ने, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। 2 पहले -6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से, ये मल्टीप्लाई हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से भी होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, -4 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। ये आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सीखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय -2 9 सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम हो रहा है। -4 मल्टीप्लाई बाय -3, देन -6 मल्टीप्लाई बाय 2। आप देखें ये वाले तो आप लोगों को सीधा सीधा नज़र आ रहा होगा। इसका पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 -12, एक माइनस फार्मूले का, 3 4 12 -12। आप देखें ये तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस 12 क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो तो क्या हो जाएगा, 0। राइट हैंड साइड तो आपकी 0 हो गई। अब इधर देखते हैं इधर क्या आंसर आ रहे हैं। 2 इधर के आंसर मैं निकाल रहा हूँ, ये देखें 2 6 12 प्लस माइनस -12, 3 4 12 प्लस 12, देन 2 3 6 प्लस माइनस -6, 3 2 6 प्लस 6। नाउ माइनस माइनस प्लस 24 -24 प्लस 12 -12 0 0 इज इक्वल्स टू 0 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके जी आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी अब जो है हमारे पास फाइंड इन्वर्स करना है बाय एडजॉइंट मेथड इफ़ इट एग्जिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए किसी भी सवाल को करने के लिए। इन्वर्स होता क्या है, आप देखिए ये इन्वर्स को हम इस सिंबल से शो करते हैं, और इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट मेथड के लिए, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। अब आप लोगों को स्टोरी समझ आ रही होगी। अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो वही लॉन्ग मेथड करेंगे को फैक्टर, अगर 2 क्रॉस 2 होगा तो फिर जो है एडजॉइंट सीधा सीधा फाइंड कर देंगे, और ए डिटर्मिनेंट। और एग्जिस्ट करने से मुराद ये है, अगर ए डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर वो आ रहा होगा नॉन ज़ीरो, अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ रहा होगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आ गया, ज़ीरो आ गया लेट्स सपोज,
तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी। अब ये जो है आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 19.2 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से इंशाल्लाह एक पेपर में भी आएगा, याद रखिएगा। आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखें जी, डिटर्मिनेंट में फाइंड कर रहा हूँ, ए मॉड इज इक्वल्स टू मॉडुलस 3 2 -2 -1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इधर, ये पहले सीख चुके हैं। 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस दिस फॉर्मूला माइनस 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 + 4 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज ए मॉड। सो यू राइट दिस, ए मॉड डज नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये आप लोगों ने स्टेटमेंट ज़रूर लिखने, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब आगे चलेंगे, इसका क्या फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट फॉर्मूले के मुताबिक। पहले ए मॉड फाइंड किया, अब एडजॉइंट कर रहा हूँ। एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, -1 3 की प्लेस पे और 3 -1 की प्लेस पे, और इन दोनों के साइन चेंज, -2 है तो +2 हो जाएगा। ये आप लोगों का एडजॉइंट आ गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी फाइंड इनवर्स, ये आप लोगों ने राइट कर देना स्टेटमेंट। नाउ वी फाइंड इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। अब वैल्यूज पुट करें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -1 -2 2 3, और ये 1 इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और इसका ये मतलब याद रखिएगा, ये 1 हर नंबर से डिवाइड हो रहा है। 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें वही आ जाता है। तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, -1 -2 2 3, ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब जो है ये आप लोगों का आंसर है। अब बी करते हैं, बी से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में। बी में ये 3 6 5 10, आप देखें कहानी आसान है, 3 6 5 10। अब ये यहाँ पर बी इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, बी मॉड फाइंड करेंगे। सिर्फ वेरिएबल चेंज है ए की जगह पे। आप देखें बी मॉड 3 6 5 10, बी मॉडुलस 3 10 ज़ा 30 माइनस फार्मूले का 6 5 ज़ा 30। अब क्या आ गया जी, बी मॉडुलस इज इक्वल्स टू 0, सो मैट्रिक्स इज सिंगुलर। Solution can exist or not? Matrix is singular, then solution does not exist. Okay, अब आगे हमने नहीं करना इसका इनवर्स, then solution does not exist। ये जी इसका फॉर्मूला ये इसी तरह रहेगा। आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, जब 3 क्रॉस 3 का करेंगे तो A11 A12 जो अभी समझाया क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर जब वो इसका ए मॉड फाइंड करेंगे तो रो ऑपरेशन लगाएंगे, ये आप लोगों को याद होगा। ये जो मैं आपको PDF के थ्रू समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी है और वाइट बोर्ड मेरे पास थोड़ा कम है, थोड़ा लेस है, इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है वो कम है, इसलिए चलें जी फोकस कीजिएगा आगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह ग्रामर रूल और इन्वर्शन मेथड जो है मैं कोशिश करूँगा कि वाइट बोर्ड के थ्रू ही समझाऊँ, लेकिन ये कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर लीजिएगा, क्लियर। ठीक है जी, फोकस जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, डी पार्ट है उसका। फाइंड हमने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते थे हम, आप लोगों को फॉर्मूला मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। उसको जो है हम 3 क्रॉस 3 का कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे होगा, इसलिए जो आप फोकस कीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, सी डी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी मॉड। ठीक है जी। आप देखिए डी मॉड, अब देखिए एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट आप लोगों को पता है, एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू D11 D12। अब देखेंगे कोफैक्टर मेथड यूज़ करना पड़ेगा, D13 सो ऑन, D21 D22 D23 सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी मॉड फाइंड करेंगे। सोल्यूशन है इसका डी मॉड इज इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट एंट्री उठा लेंगे रो ऑपरेशन के थ्रू, आप लोग मॉडुलस फाइंड करना जानते हैं। 1 फर्स्ट आ गया, फिर जो एंट्रीज क्या आ जाएंगी हमारे पास, 1 -2 -1 1। ठीक है जी। अब क्या उठा लेंगे, +0 सेकेंड एंट्री। आप देखें दूसरी पहली का साइन चेंज नहीं होता, दूसरी का साइन चेंज होता है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, -4 6 -1 1। ओके,
आप देखिए 0 पर थे तो ये कॉलम ऑफ हो गया और फर्स्ट रो ऑफ है पूरी। फिर क्या आ जाएगा +1, आपके पास क्या है, ये कॉलम ऑफ है और वो रो ऑफ है, तो रिमेनिंग क्या रहा -4 6 1 -2। ओके जी, आप गौर फरमाइए इधर, ये 1 तो इधर रहा। अब ये देखिए 1 1 सा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, बीच में फॉर्मूले का माइनस 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 +2। 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -0 लिख दें, +0 लिख दें, वैसे +0 होता है। आप देखिए +1 एज इट इज़, देखिए माइनस 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 +4 2 ज़ा 8 6 1 ज़ा 6 माइनस फॉर्मूले का। अब रिमेनिंग क्या आ रहा है, 1 इंटू -1 दी +1 इंटू -2 सॉरी +2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, -1 +2 इज इक्वल्स टू 1। सो डी मॉड क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। सो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सोल्यूशन एग्जिस्ट। ये आप लोगों ने लिखना है ज़रूर, अगर वो सिंगुलर होगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है जी, ये यहाँ तक हो गया है। आप देखिए मैंने इसकी पहली कंडीशन पुट फाइंड कर लिया है, उसका डी मॉडुलस फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले हमें D11 फाइंड करना पड़ेगा, फिर D12, फिर D13 एंड सो ऑन। ओके जी, अब चलते हैं उस पर। आप देखिए ये मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ, उससे D11 करता हूँ, D12 करता हूँ जल्दी जल्दी। अब गौर फरमाएं, डी मॉडुलस याद रखना है, वो क्या आया था हमारे पास, 1 आया था, बस इतना याद रखें। आप देखिए D11 फर्स्ट ऑफ ऑल, D11 इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, A11 का फॉर्मूला याद करें, इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 1 + 1 M12 M11, मतलब मैट्रिक्स ले लें जिसमें फर्स्ट रो ऑफ हो और फर्स्ट कॉलम ऑफ हो, उसका डिटर्मिनेंट। आप देखें -1 रेज टू पावर 1 + 1 डिटर्मिनेंट। आप देखें फर्स्ट रो ऑफ है और फर्स्ट कॉलम ऑफ है, रिमेनिंग क्या रहा, 1 - 2 इंटू -1 1, ये आपके पास D11 आ गया। ठीक है जी, अब D12 भी चलिए D11 फाइंड कर लेते हैं, फिर D11 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 सा 1, बीच में फॉर्मूले का माइनस 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 +2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, D11 -1 आ गया। ठीक है जी, आप क्या करना है, D12 गौर फरमाएं, -1 रेज टू पावर 1 + 2 मॉडुलस। आप देखिए मॉडुलस इसका मैं ले रहा हूँ, मॉडुलस क्या है, आप देखिए फर्स्ट रो ऑफ है और सेकंड कॉलम ऑफ है, रिमेनिंग क्या रहा, -4 6, सेकंड कॉलम ऑफ है तो -1 1। अब D12 इज इक्वल्स टू, ये पावर ऑड है तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इंटू 4 1 ज़ा 4 -4, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और ये 6 1 ज़ा 6, तो ये क्या आ जाएगा -6, और ये क्या आ गई हमारे पास करली ब्रैकेट। ओके, -1 इंटू -4 + 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख दें, प्लस माइनस, यहाँ पर +2 बचेगा तो माइनस के होकर -2 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, D12 आ गया। अब क्या रह गया हमारे पास, D13 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 1 + 3 मॉडुलस। आप देखें फर्स्ट रो ऑफ है और थर्ड कॉलम ऑफ है, -4 6 इंटू 1 -2। गौर करें, अब ये पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा, 1 इंटू माइनस माइनस +4 2 ज़ा 8 जी, फॉर्मूले का -6 1 ज़ा 6, तो ये क्या आ गया, D13 हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है जी, अब क्या फाइंड करना है हमने, D1 जो है फर्स्ट रो सब में ऑफ हो चुकी है। अब हमने फाइंड करना है, अब जो हमने फाइंड करना है जी D21 D2, अब सेकंड रो को ऑफ करना है जी। नो D21 अब सेकंड रो ऑफ है और फर्स्ट कॉलम ऑफ है, -1 रेज टू पावर 2 + 1 इंटू फर्स्ट सेकंड रो ऑफ और फर्स्ट कॉलम ऑफ, तो रिमेनिंग क्या रहा, 0 -2 1 1। ठीक है जी, इधर ही मैं कर रहा हूँ D22 ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा, जब ये लिखे जाएंगे तो फिर बनता जाएगा। फॉर्मूला क्या है, -1 रेज टू पावर 2 + 2। ठीक है जी, -1 रेज टू पावर 2 + 2। आप देखिए सेकंड रो ऑफ है और सेकंड कॉलम क्या है, पूरा ऑफ है, तो 1 6, इधर से क्या रहा, 1 1। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी जल्दी। ये आंसर क्या आ जाएगा, D21 -1 पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, माइनस फार्मूले का, और माइनस 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 +2 1 ज़ा
टू, एक माइनस फार्मूले का था, एक उसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया 0, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ गया -2 आ गया जी, D21। और D2 को चेक कर लेते हैं, पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये हमारे पास 6 था, 1 1 ज़ा 1 माइनस फार्मूले का 6 1 ज़ा 6, तो ये क्या आ गया D22 -5 आ गया, ये आ गया जी। अब D23 कर लेते हैं, D23 इज इक्वल्स टू, अब देखिए सेकंड रो ऑफ है और थर्ड कॉलम ऑफ है, 1 -1 रेज टू पावर 2 + 3 फार्मूला फिक्स रहेगा। सेकंड रो ऑफ और थर्ड कॉलम ऑफ, सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये वाला ऑफ है, तो रिमेनिंग क्या रहा 1 6, ठीक है 1 6, आगे क्या है 0 -2। पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव, तो -2 1 ज़ा 2, -0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, माइनस माइनस प्लस, तो D23 क्या आ गया 2 आ गया आपके पास। अब ये हमारा हो गया D23 तक। अब जो है हम क्या इस पर चलते हैं D31, अब थर्ड रो ऑफ करेंगे, D31 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 3 + 1 D31। आप देखिए थर्ड रो ऑफ है और फर्स्ट कॉलम ऑफ है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ऑफ 0 1 1 -1 कोमा D32, ठीक है जी, -1 रेज टू पावर 3 + 2 डिटर्मिनेंट। आप देखिए थर्ड रो ऑफ है और अगेन सेकंड कॉलम ऑफ है, थर्ड रो और ये वाला सेकंड कॉलम ऑफ, 1 -4 सेकंड कॉलम ऑफ है, 1 -1, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया है। अब इधर गौर फरमाए, ये पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो ये क्या आ गया D31 क्या आ गया हमारे पास -1 आ गया, ठीक है जी। अब आंसर के लिए जगह बचानी है मैंने, D32, ठीक है, ये जो है अलग कर रहा हूँ मैं, D32 क्या आ गया हमारे पास -1 आ गया, पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और इधर देखें तो क्या आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 -1 माइनस फार्मूले का, और 4 1 ज़ा 4, मैंने ये लिखा है स्टेप, चले आप लोग, -1 × -1 + 4, तो क्या आ जाएगा टोटल आंसर +-3, तो D32 आ गया हमारे पास, +3 आएगा और इससे मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा +-3, और D33 रह गया। चलो इधर ही फाइंड कर लेता हूँ मैं, D33 हम फाइंड करते हैं हम जी, D33 -1 रेज टू पावर 3 + 3 मॉडुलस। आप देखिए थर्ड रो ऑफ है और थर्ड कॉलम ऑफ है, तो रिमेनिंग क्या रहा 1 -4 0 1। मैं इसका आंसर जल्दी लाऊंगा, ये पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव हो गया, बस इवन हो तो डायरेक्ट कर दिया करें, 1 1 ज़ा 1, तो D33 क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। चलें जी, ये सब फाइंड हो चुके हैं, ये हमारे पास 1 आ गया। तो अब इसके क्या लेना है एडजॉइंट ऑफ D इज इक्वल्स टू, जो आपने आंसर निकाले हुए उनको लिख दें, ठीक है जी। एडजॉइंट निकालना है, आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल D11 आंसर -1, D12 -2, D13 2, ठीक है। चलो पूरा फॉर्मूला ही लिख देते हैं हम। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, D इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ D, एडजॉइंट बल्कि पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ D हमें फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ D करने के लिए D11 क्या है हमारे पास -1 -2 2, आगे क्या था D21 -2, D22 -5, D23 2, D31 इज -1, D32 इज -3। अब ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, मेरे पास प्लेस कम थी, सॉरी। और ये क्या रहा D33 1। अब ये आपके पास क्या आ गया, उसका एडजॉइंट आ गया है। अब जब एडजॉइंट लेना हो तो हम उसका क्या लेते थे, ट्रांसपोज। अब 3 × 3 का पहले कोफैक्टर फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज। आप देखें ये एडजॉइंट ऑफ D फाइनल आने लगा है, अब ट्रांसपोज लेकर क्या आएगा हमारे पास, अब ये रोज़ है तो किस में आ जाएंगे, कॉलम में, -1 -2 2, और ये रोज़ है -2 -5 2, -1 -3 1। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ D आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता था हमारे पास, ये मैं थोड़ा सा पीछे से रेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, और पूरा मैं लिख दूँ इसका आंसर। ये देखें जी, मैं आंसर राइट करने लगा हूँ, इसका आंसर देखिएगा कैसे आने लगा है, ये इधर आने लगा है।
डी इनवर्स फॉर्मूला, डी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी मॉड, डी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी वॉट, ये हमने ट्रांसपोज जो निकाला हुआ -1 -2 -1 -2 -5 -3 2 2 1, दिस इज योर एडजॉइंट। ओके, डी इनवर्स। नीचे क्या था हमारे पास, एट डी मॉड, डी मॉड का आंसर क्या आया था 1, तो 1 से डिवाइड करें वही आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इज -1 -2 -1 -2 -5 -3 2 2 1, दैट्स योर फाइनल आंसर, डी इनवर्स। ठीक है जी, ये था आपका डी पार्ट। सी पार्ट जो है मैं पीडीएफ के थ्रू बता दूंगा, लेकिन उसमें जो A11 फाइंड किए हुए हैं तो आप लोग उनकी जगह पे क्या यूज़ कर लीजिएगा, C11 C12, बाकी वो सही हुआ पड़ा है, वो पीडीएफ के थ्रू मैं बता दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, यानी अपलोड कर दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, प्लीज़ फुल वीडियो देखिएगा, अगर कहीं से पॉइंट समझ ना आए तो आप लोग पूरा प्रीवियस लेक्चर जो है 19.2 से पूरी समझिएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सी पार्ट। जो सी पार्ट क्या है हमारे पास, सी पार्ट है जिसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, जैसे वो मैंने समझा दिया है। अब ये जो है आप लोग खुद देखेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, फिर उसके जो है A11 के थ्रू मैंने फाइंड किया, आपने C11 लगा देना सिर्फ A11 की प्लेस पे, A12 की प्लेस पे, इस तरह जितने भी कोफैक्टर्स लगे हुए हैं उनकी जगह पे C11 लगा देना। ये देखें, ये फाइंड हुए हैं, ये मैं सिर्फ वीडियो चला दूँगा, समझाऊँगा नहीं, सिर्फ देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का वर्क पूरा होता रहे। ठीक है जी, ये A12 तक आ गए हम, फिर ये A13 हमने फाइंड कर लिया। मैं लंबी कहानी नहीं कर रहा, कोई मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। ये A13 फाइंड कर लिया, फिर A21 हम फाइंड कर लिया, फिर A22 फाइंड कर लिया, फिर A23 फाइंड कर लिया, फिर जो है हम क्या फाइंड करेंगे, A31 फाइंड करेंगे। ये हमारे पास A31 आ गया -1, A32 आ गया, फिर A33 आ गया। फिर इनका क्या ले लिया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते थे, ये ए आया था, ए उसके कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं, इसका क्या ले लिया हमने, ट्रांसपोज ले लिया, जो कि एडजॉइंट बन गया। 3 -4 -1 जो था ऊपर जो था ये किस में था, रोज़ में, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये हमारा हो गया। फिर फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, उसका जो मॉड था वो क्या था 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, इसको डिवाइड भी किया हुआ बाकायदा, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वही आ जाता है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ काइंडली पूरी फुल वीडियोस देखिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन, कुछ भी पूछना चाहें आप लोगों को। अगर फिर भी समझना है तो फिर काइंडली 19.2 से स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आप जो है बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 8, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी पेपर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम यही आया था क्वेश्चन, इन्हीं में से आया था, तो इसलिए प्लीज़ इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।